पिछले वीडियो हमारे ड्रीम 11 पे थी और आपने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में जब कोविड का टाइम आया था, कोरोना का टाइम आया था, तब सब कुछ बंद था, लेकिन सरकार दारू पे बैन नहीं लगा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को दारू से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। वहीं पे हम बात करेंगे फैंटेसी गेम के बारे में। फैंटेसी गेम क्यों बैन नहीं करती सरकार? इसका एक रीजन है कि आप अगर 10,000 से ज्यादा पैसे जीतते हैं तो आपको 30% तक का टैक्स सरकार को देना पड़ता है। यानी आप 1 लाख रुपए जीतते हैं तो 1 लाख में 30 से 31 हजार रुपए टैक्स सरकार को देना है। देना क्या? वो आपसे खुद छीन लेगी, यानी कि कट कर लेगी, और आपको टैक्स अमाउंट डिडक्ट होके ही बाकी पैसा जीतने के बाद मिलता है। और इसी कारण गवर्नमेंट इसे बैन नहीं करती, ना ज्यादा कुछ एक्शन लेती है। दूसरा सवाल, क्या ये स्किल्स गेम है? तो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक स्किल्स गेम है, एक माइंड गेम है। आप अपने दिमाग से अपनी टीम बनाओ और अगर आप जीत गए तो आप करोड़पति, और अगर हार गए तो रोडपति। तो ये सिस्टम है दोस्तों। इसमें आपका फायदा हो या ना हो, आप जीतें या ना जीतें, इसमें कंपनी को कोई मतलब नहीं। कंपनी का फायदा होगा, कंपनी जीतेगी। कंपनी एक कॉन्टेस्ट से 3-4 करोड़ रुपए, 4-5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कमा लेती है। तो कंपनी का यहाँ पे फायदा तो हो ही रहा है। आप जीतें, आप रोड पे जाएं, कंपनी को कोई मतलब नहीं। कंपनी बस ये चाहती है कि आप इसमें पैसे लगाते रहें। सोचिए कि आप इसमें अपने स्किल्स कैसे यूज करेंगे भाई। ये तो एक तरह का सट्टा ही हुआ ना। आपको थोड़ी ना पता है कि विराट कोहली आज कितने रन मारेगा, धोनी आज कितने रन मारेगा, कौन कितने विकेट लेने वाला है, कौन खिलाड़ी कितना चलेगा, ये आपको नहीं पता। लेकिन इसे स्किल्स बताया गया और इसी तरह शब्दों का हेर फेर कर दिया गया, जिसे लोग इसे स्किल्स गेम समझ रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको स्किल गेम समझ रही है, हाई कोर्ट भी इसको स्किल्स गेम समझकर इसे अप्रूव कर दी, और ये धड़ल्ले से इंडिया में चल रहा है, जिससे कई युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कई युवाओं का अच्छा खासा पैसा बर्बाद हो रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा है। 1 करोड़ जीतने के चक्कर में कई लोग कितना सारा पैसा बर्बाद करते हैं और लास्ट में उनको मिलता है 0/0। तो आइए इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पैसा आप जीत सकते हैं और कितनी प्रोबेबिलिटी है 1 करोड़ जीतने की। यहाँ पे एक 80 लाख का प्राइस पूल है, जिसमें 3,40,000 लोग खेलेंगे और 66% लोग इसमें जीतेंगे, मतलब उनके पास पैसे आएंगे। अर्थात 2,24,400 लोग इसमें पैसे विन करेंगे और बाकी बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप टीम बनाएंगे उसमें 5 लाख रुपए जीतने की कितनी संभावना है, आइए जानते हैं। यहाँ पे 1/3,40,000 × 100, तो इसका आंसर आता है 0.0002941%। अब आप सोचिए कि इतनी प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की, मतलब कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे 5 लाख हमने इसलिए बता दिया कि भाई ज़्यादातर लोग 5 लाख जीतना चाहते हैं, छोटा अमाउंट नहीं जीतना चाहते, क्योंकि सोचते हैं कि भाई रैंक 1 लग जाए हमारी तो अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे आप सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत पैसा इसमें रोज कमा लेते हैं, जीत लेते हैं, तो आप यहाँ पे 100-200 रुपये जीतने के लिए आपको कितने रैंक में आना ज़रूरी है? तो यहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 1001 से 3000 रैंक तक आना ज़रूरी है, तब जाके आपको 100 रुपये मिलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 3000 रैंक आपको लेनी है और 3,40,000 लोग इसमें खेल रहे हैं। 3000/3,40,000 × 100, तो इसका आंसर आता है 0.88%। इतना चांस है आपके 3,000 रैंक लाने में। तो आप सोचिए कि 3,40,000 में आपकी रैंकिंग इतनी कहाँ से पहुंचेगी। तो फिर कई लोग कहते हैं कि भाई हेड टू हेड खेल लो, हेड टू हेड शॉट खेल लो, जिसमें आपका पैसा बचेगा। तो हेड टू हेड में, अब यहाँ पे हेड टू हेड खेलने के लिए आपको प्राइस पूल हम रखते हैं 10,000 रुपये का, जिसमें आपकी एंट्री फीस अच्छी खासी होगी। तो सोचिए कि एक 10,000 का अमाउंट आप जीतना चाहते हैं हेड टू हेड, जिसमें आपका चांस 50% जीतने का होगा, 50% हारने। आपको यहाँ पे एंट्री फीस भी तगड़ी देनी पड़ती है। तो अगर आप जीत गए तो बढ़िया है, और हार गए तो गए पैसे। तो समझ लीजिए, हेड टू हेड खेलने में आप जीते तो सही है भाई, और हार गए तो आपकी पूरे महीने भर की कमाई गई, पूरे दिन भर की कमाई गई। ऐसा करके आप हेड टू हेड में लॉस में चले जाते हैं। अब ये एक तरह से जुआ नहीं तो क्या है, आप बताइए दोस्तों। सरकार इसको बैन नहीं कर रही है क्योंकि भाई अच्छा खासा टैक्स मिलता है और इस गेम में इतना जोखिम है, तो भाई इसको एक प्रोफेशनल तरीके से बना दिया गया। और लोग कहते हैं भाई ये तो एक गेम है यार, चलता है, इतना चलता है। और हमने पिछली वीडियो में ये भी कह दिया था कि भाई आप 1 करोड़ नहीं जीत सकते। तो भाई हमने ये नहीं कहा था कि आप इसमें पैसे नहीं जीत सकते। जीतने वाले बिल्कुल जीतते हैं, एक जुआ है, आप बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन हम ये कहे थे
कि भाई इसमें आपको ये थोड़ी ना पता है भाई कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। हो सकता है कंपनी की आईडी भी लगी हो, कंपनी ने अपनी 10 15 20 40 50 आईडी अलग से लगा के रखी हो और उन आईडियों को जितवा देती हो। हमने एक प्रोबेबिलिटी बताई थी, तो ये मैं कह रहा हूँ, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को समझें और जानें कि भाई किस तरह से आप ड्रीम 11 में जीत सकते हैं और किस तरह से आपकी लाइफ बर्बाद होती है। पिछली वीडियो में हम पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों ये जो गेम है ना पूरा लक का खेल कहलाता है। वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से तो भाई ये एक लीगल तरीके का माना गया है, लेकिन ये लक का खेल है, क्योंकि भाई किसी प्लेयर को थोड़ी ना पता है, किसी को थोड़ी ना पता है कि कौन सा प्लेयर चलने वाला है। हमने बॉयज़ कैप्टन और कैप्टन बना दिया, वो चलेंगे या नहीं हमको थोड़ी ना पता है। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा इस पर दिमाग लगाइएगा, समझिएगा कि भाई ये किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आप इसमें लुटते चले जा रहे हैं। तो आइए हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, जिनको बुरा लग रहा है वो बाकायदा हमारे कमेंट बॉक्स में गाली दीजिए, और जिनको अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट देके आज ही इसे लीव करें और कुछ अच्छे काम में ध्यान दें, ताकि आपका अच्छा करियर बने, आप कुछ नया करें लाइफ में। इन जुआड़ी और ये ख़राब तरीके से दूर रहें, इन शॉर्टकट से दूर रहें, क्योंकि शॉर्टकट्स जीवन में बहुत ही ख़राब होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। अगर शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो आप एक दिन बहुत जल्दी रोड पे आ ही जाएंगे। दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, फिर हम मिलेंगे एक नई कैलकुलेशन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।